हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथम का ये पार्ट नंबर 39 है। पार्ट नंबर 39, 40, 41, ठीक है। अभी कंटिन्यूस एक आध सेशंस में हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में डील करेंगे और मॉडुलस फंक्शन में भी हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में भी देखेंगे। ओके, तो क्योंकि मैंने बोला था कि अराउंड 5, 6, 7, 8, 10 अगर सेशंस भी होते हैं तो मैं इनइक्वालिटी का लेने वाला हूं एंड आप सबका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको फिर से मैं रिकवर करने वाला हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लास्ट सेशन में हमने यहां पे एंड करा था। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। दिस इज पार्ट नंबर 39। तो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। फंक्शंस चैप्टर में चाहिए तो मैं फिर से और एक बार करवा दूंगा एंड फिर से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। ठीक है, ओके। मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का एब्सोल्यूट फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देता है हमको। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोला जाता है। नंबर 1, रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग। ठीक है, ये जो दो डंडियां ड्रॉ की है मैंने, इसके अंदर इसको मॉड बोला जाता है। इसके अंदर आप x लिखोगे तो हम लोग इसको रीड आउट करेंगे मॉड x या मॉडुलस ऑफ x। इसके अंदर अगर मैं 2 लिखूंगा तो हम लोग इसको रीड आउट करेंगे मॉड ऑफ 3 है ना, या मॉड ऑफ 2, मॉडुलस ऑफ 2। ठीक है, नंबर 2, जब भी आपको मॉड x बोला जाए, इसको और एक सेंस में भी आप लिख सकते हो। और एक सेंस क्या हो सकता है, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी सेंस आप ले सकते हो। यानी अभी आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स बोल रहा हूं यानी आप इसका एक सेंस निकाल सकते हो मॉड ऑफ साइन एक्स, है कि नहीं। मतलब अगर मैं आपके सामने एक्स माइनस, सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया ना, यहाँ पे रूट देना चाहिए, उल्टा नहीं लिखा, मतलब मैंने रूट नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने x माइनस 3 होल स्क्वायर और उसका रूट लिख रहा हूं यानी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मॉड ऑफ x माइनस 3 है। गॉट इट। तो ये तो हुआ अपना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग समझते हैं। अगर मैं y एक फंक्शन लेता हूं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका वैल्यू क्या क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा x, यानी जो मॉड के अंदर है वही होगा इसका वैल्यू अगर x ग्रेटर इक्वल 0 है। गॉट इट। बट इसका वैल्यू होगा माइनस ऑफ x, यानी जो मॉड के अंदर है उसके साथ निगेटिव लग के ये बाहर आएगा, तो उसका वैल्यू होगा मतलब ये कब होगा, ये तब होगा जब x लेस देन 0 है। यानी अगर आप किसी को भी सिंपली पूछोगे कि मॉड ऑफ -3 क्या होता है, आंसर क्या होता है, आपको वो बोलेगा कि 3 है। तो ये तो 3 है, सही बात है, बट टेक्निकली इसको थोड़ा अगर हम लोग समझे, मॉड क्या करता है, अगर मॉड को दिखता है ना, मॉड एक फंक्शन है, मॉड को अगर दिखता है कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव इंसान बैठा, कोई पॉजिटिव चीज बैठी हुई है, ठीक है, मैं इंसान बोल रहा था, कोई पॉजिटिव चीज बैठी हुई है, पॉजिटिव यानी 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा, सारे पॉजिटिव है। तो अगर 0 से बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव है, 0 है तो चलो 0 ही है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू कोई बैठी है तब तो वो उसको ऐसे ही बाहर निकाल लेता है कि आप ऐसे ही चले जाओ बाहर। ठीक है, कोई आपको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। बट अगर मॉड को दिखता है कि एक निगेटिव वाला वैल्यू बैठा हुआ है, ठीक है, यानी x इज लेसर देन 0, तो मॉड क्या करता है, पहले से ही उस वैल्यू के बाहर जाने से पहले से ही वो एक बॉडीगार्ड वहां पे तैयार रखता है, यानी वो पहले से ही एक माइनस खड़ा करके रखता है, वहां पे पहले से ही एक माइनस तैयार रखता है, रेडी रखता है। और जैसे ही वो निगेटिव वाला ऑब्जेक्ट बाहर निकला, वो माइनस के कांटेक्ट में आते ही माइनस और माइनस यानी निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो गए। तो इसीलिए मतलब अगर -3 है तो मॉड पहले से एक माइनस रेडी रखेगा,
फिर -3 आया बाहर, सो माइनस माइनस आएगा +3। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मॉड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो अल्टीमेट आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। गॉट इट? ओके, ये तो हुई तीसरी बात। चौथी बात क्या है, मॉड x इक्वल्स टू अगर 1 है, मतलब मुझे पता है कि मॉड x का आंसर 1 आया है, यानी अगर x के बदले -1 था तब भी 1 ही आया होगा आंसर, +1 था तब भी मतलब +1 आया होगा आंसर, अगर -1 था तब भी +1 है तो +1, यानी मुझे पता नहीं कि x का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, यानी x में लिखूंगा +-1। बट कहीं पे अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कि mod ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू +-10, तो आप देख के बोलोगे ये क्या बेतुका चीज लिखा हुआ है, क्योंकि mod ऑफ x प्लस वाई कभी भी +-10 नहीं हो सकता। आप ये बोल सकते हो कि mod ऑफ x प्लस वाई 10 है, तो इससे आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू +-10, ये आप बोल सकते हो, क्योंकि x प्लस वाई का कैरेक्टरिस्टिक एज ए होल, x प्लस वाई का कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर मुझे पता नहीं है कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव था यानी वो अगर 10 था तब भी mod ऑफ 10 होगा आंसर, और अगर वो निगेटिव था यानी -10 था तब भी आंसर 10 होगा। तो आई डोंट नो द, यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है मतलब मेरे आंसर में, आई डोंट नो द एक्चुअल सिनारियो, इसलिए यहाँ पे मैं +-10 बोलूंगा। गॉट इट? ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, ओके, y इक्वल टू x आ रहा था, है ना, मॉड ऑफ x का वैल्यू y इक्वल टू, मतलब अगर मैंने y को मॉड x लिया है तो इसका वैल्यू x आ रहा था, कब? जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो अगर y इक्वल टू x का मैं ग्राफ बनाऊं, एकदम सिंपल है, आप सबको भी पता ही होगा, ठीक है, y इक्वल टू x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये है y इक्वल टू x और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और एक क्या था, और एक सिनेरियो क्या था, y इक्वल टू -x, है ना, मॉड x का वैल्यू -x कब होगा? जब x लेस देन 0 है। तो y इक्वल टू -x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे होगा? ये भी सिंपल है, आप वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो ना, हम लोग ऐसा टेबल बनाते हैं ना, x इक्वल टू 1, y 1 2 3, तो y कितना होगा? y इक्वल टू x है ना, तो ये भी 0 1 2 3 होगा, माइनस है तो ये -1 -2, ठीक है, इस तरह का भी हम लोग देखेंगे, बट ये तो सिंपल ही है, इसमें और क्या देखना, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें और क्या ही देखना। ओके, जस्ट गिव मी ए मोमेंट। हाँ, ये तो चल रहा है, मैं देख रहा था वो नीचे वाला टेक्स्ट चल रहा है कि नहीं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया अपना y इक्वल टू -x का ग्राफ, और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 135 डिग्री, ये पूरा 90 और इधर 45। अब mod x का ग्राफ कैसे बनेगा? ये तो मैंने mod x के दो पहलुओं का ग्राफ बनाया अलग अलग। mod x का ग्राफ कैसे बनेगा? जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करने पे एक वी शेप का ग्राफ आएगा। ऑब्वियसली ये जो नीचे वाले पार्ट है, ये नीचे वाले पार्ट आएंगे नहीं, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यूज शो कर रहे हैं, ठीक है, मॉड का रिजल्ट कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर का होगा, ठीक है, मतलब एक्स निगेटिव हो सकता है बट वाई निगेटिव नहीं हो सकता, यानी रिजल्ट निगेटिव नहीं हो सकता। गॉट इट? तो ये होगा ऐसा वी शेप, ठीक है, तो दिस इज y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू -x। गॉट इट? तो ये रहा आपका mod x का ग्राफ, ठीक है। ओके, अब इसी में फिफ्थ पॉइंट में हम लोग और थोड़ा एक चीज समझते हैं कि अगर मुझे कभी भी y इक्वल्स टू x mod x -1 दिया जाएगा तो मैं इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा? अब इसका क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा? x इक्वल टू 1। तो आप सबसे पहले आप x इक्वल टू 1 लोकेट करो, ठीक है, तो आपने जैसे x इक्वल टू 1 लोकेट कर लिया, यहां पे अभी आपको क्या करना है, वही v उठा के यहां पे रख देना है, जो v अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे थे ना, और इसका क्या होगा? ये होगा y इक्वल टू x -1। अगर x ग्रेटर है तो एग्जैक्ट यही आएगा, और इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू माइनस ऑफ x -1, है ना, मैंने बोला आपको
y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। अगर x लेस हो रहा है, अगर x 1 से कम है तो माइनस लग जाएगा पहले, जैसे इसमें लगा था। अगर लेस देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 5, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू निकालो x का, जो कि हो गया x इक्वल टू माइनस 5। सिंपल यहाँ पे आप ड्रॉ करो कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आपको कहीं पे मिलेगा x इक्वल टू 5, ठीक है ना, सॉरी माइनस 5। अब इस माइनस 5 पे आपको क्या करना है, इस माइनस 5 पे आपको क्या करना है, आपको सुंदर से एक v ड्रॉ कर देना है, ठीक है, v ड्रॉ कर देना है। इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 5, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं एक बार फिर से आपको लोगों को रिवाइज करने के लिए लिख के बता देता हूं। y अगर मॉड ऑफ x प्लस 5 है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट दो तरीके से हो सकता है। इसका रिजल्ट x प्लस 5 ही होगा अगर x प्लस 5 जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 है, और इसका रिजल्ट माइनस ऑफ x प्लस 5 होगा अगर x प्लस 5 जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के सेशन के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग सेशन नंबर बेसिकली पार्ट नंबर 40 पे। पार्ट नंबर 40 में हम लोग इससे आगे की और भी बातें जानेंगे और पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? सो ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है, सीरीज़ पसंद आ रहा है, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, साइनिंग ऑफ।